विवेक जी एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं जिन्हें समाज के कई संवेदनशील मुद्दों पर काम करने का लंबा अनुभव है। समाज में बढ़ते सुसाइडल अटेम्प्ट्स की समस्याओं और उसे रोकने के उपायों जैसे कई संवेदनशील मुद्दों पर विवेक जी ने कई मंचों पर अपनी बातें रखी हैं और समाज को एक रास्ता भी दिखाया है कि किसी भी परिस्थिति में आप हार मत मानें। आप इस सोच के साथ चलें कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका परिवार है, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं और आपके अपने हैं जो आपको बहुत चाहते हैं। आप उनके बारे में भी सोचें क्योंकि आप उनके लिए इस दुनिया में बहुत खास हैं। विवेक जी, क्लिक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राजीव जी। विवेक जी, बच्चे अपनी आंखों में सपने लेकर जा रहे हैं और आ रहे हैं कफन में लिपटकर। मात्र 4 घंटे में ही दो बच्चों ने सुसाइड किए हैं और ये अगर पूरे साल की बात की जाए तो 6 महीने में 22 बच्चों ने सुसाइड किया। लगभग हर महीने 2 बच्चों की सुसाइड सामने आ रही है कोटा में, जो अभी खबर आई है कुछ देर पहले। क्या कहेंगे, सुसाइड के मामले इस तरह से स्टूडेंट में क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, सुसाइड जो है वो तो एंड प्रोडक्ट है जो हमको दिखाई देता है, लेकिन सुसाइड से पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं या उसके बारे में कभी हमारा ध्यान भी नहीं जाता है कि बच्चा कितने प्रेशर में है, क्या उसका सच में जाने का मन है कि नहीं है, अगर जाता है तो उसका क्या विरोधाभास है, क्या वो अपनी फीलिंग शेयर कर पाता है। उस बच्चे के साथ उसके पूरे परिवार सब में कहीं न कहीं एक एक इनसिक्योरिटी, एक डर का माहौल तो रहता है। सो इट्स वेरी पेनफुल एंड बहुत दुखद घटना है कि मतलब इतने शॉर्ट स्पैन में इतने सारे बच्चों ने जो हम क्लेम करते हैं कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, अगर इस तरह का भविष्य हम बनाएँगे तो कैसे काम चलेगा? ये बड़ी दुखद घटना है और जी, मुझे लगता है कि इसके बारे में हम रियली। सबको सोचना चाहिए और बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे आपने पूछा है कि मेरा क्या आउटलुक है इस नज़रिए पे। मुझे लगता है कि इसके लिए जो है बच्चों से ज़्यादा उनके आस-पास का जो एटमॉस्फेयर है वो ज़िम्मेदार है। क्योंकि जब जब हम अगर हम फ्लैशबैक में जाते हैं, अपनी खुद की बात करते हैं, जब हम इंटरमीडिएट या 10th पास करते हैं तो बड़ी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम खुद भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, कई बार हम नहीं करना चाहते हैं लेकिन धकेला जाता है हमें उस बारे में। और कई बार जो है कई सारे ऐसे भी केसेस होते हैं जो एक बार पुश अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा कर जाते जी, हैं। लेकिन जी, हर व्यक्ति उस पुश से सफल होगा वो मुमकिन नहीं है और वो हम प्रोबेबिलिटी का उसकी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। वो बच्चा नीचे भी गिर सकता है। सो वी हैव टू जी। बी क्वाइट माइंडफुल एंड वेरी अवेयर अबाउट ऑल दीज़ थिंग्स। तो क्या पेरेंट्स इसके लिए तैयार नहीं होते या होना नहीं चाहते? क्योंकि अ, हमने देखा है कि हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में बच्चे 80% 90% मार्क्स लाते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे वो भी सोचने लगते हैं कि हम आईआईटी या मेडिकल कंप्लीट कर लेंगे। पेरेंट्स की भी उम्मीदें बढ़ने लगती हैं। तो क्या पेरेंट्स की ये जो उम्मीदें हैं, कहीं न कहीं बच्चों पे इतना ज़बरदस्त प्रेशर बनाता है कि वो और कभी-कभी कुछ नहीं कर पाते हैं या फिर पेरेंट्स के मुताबिक नहीं बेहतर कर पाते हैं, तो फिर वो सुसाइड जैसे अटेम्प्ट्स को चूज़ करना पसंद करते हैं या चूज़ कर लेते हैं। राजीव जी, इस चीज़ के कई सारे पहलू हैं। एक पहलू तो जैसे ये है कि मान लीजिए कि अगर हम अपनी बात करें, आपकी बात करें, आप एक सफल पत्रकार हैं और जैसे मान लीजिए कि आप घर से बाहर निकलते हैं और सब लोग जो है आपको उस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं, "अरे! राजीव जी आए, राजीव जी आए, राजीव जी आए।" राजीव जी ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। मतलब हर व्यक्ति जो है आपको एक सजेशन ही दे रहा है। तो ये कहीं न कहीं आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड करता जाएगा। आप फिर जी, जो काम एन्जॉय कर रहे हैं, वो काम एन्जॉय करने की बजाय आप डरना शुरू कर देंगे। अरे! अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो ये क्या कहेगा? ये क्या कहेगा? ये क्या कहेगा? मुझे होता वापस है। घर जाना है। जी, तो जी, ये सेम चीज़ जैसे अगर हम लोग तो मतलब सो कॉल्ड हम लोग मैच्योर लोग हैं, हम उस उम्र को पार कर चुके हैं। ये बड़े जी, कोमल मन पे अगर ये चीज़ अगर हम अप्लाई करके देखें तो कितना सारा प्रेशर होता है। भाई जब बच्चा जो है पढ़ने के लिए जाता है तो कोई उसको ये नहीं बोलता है कि कोई बात नहीं बेटा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं चले आना, इट्स ओके। लोग हुँ, ये बोलते हैं कि अच्छे से करके आना, अच्छे से मन लगा के पढ़ना। बहुत सारा प्रेशर होता है उसपे और उस प्रेशर सिर्फ़ पेरेंट का नहीं होता है, उसके आस-पास के पूरे एटमॉस्फेयर का होता है। उसके पीयर का प्रेशर होता है, भई जिन लोगों के साथ में उसने 11th का 12th का एग्ज़ाम दिया है जो लोग नहीं जा रहे हैं, वो भी प्रेशर डालते हैं, "अरे जी। यार! तू गया है, करके आना, मज़ा आएगा।" ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये मुझे लगता है कि एक पूरा सिस्टम है जो उसके लिए ज़िम्मेदार है। एक बड़ी चिंता उभर कर जो सामने आ रही है, मैं देख रहा हूँ कि इसमें बच्चे जो कोटा में मैंने कुछ केस स्टडी की, उसमें बच्चों ने आत्महत्या के जो तरीके अपनाए वो डबल मेथड्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। डबल मेथड्स मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें बचने को कोई गुंजाइश ही ना बचे।
ये क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चे? देखिए राजीव जी, एज़ अ ह्यूमन या जो हम सामाजिक प्राणी हैं, मुझे जी, लगता है कि 3-4 चीज़ें जो हैं बड़ी क्रूशियल हैं हमारे समाज में। जी, पहला जो होता है फ़ियर ऑफ जजमेंट। अगर मैं नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे? दूसरा इनसिक्योरिटी होती है और तीसरा होता है पीयर प्रेशर कि ये कर गया, और मुझे भी करना है। मतलब आजकल कई जगह पे ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर जगह पेरेंट्स का ही प्रेशर है, कई बार बच्चे खुद भी प्रेशर लेते हैं। कई जी, जगह पेरेंट्स ऐसे देखे गए हैं कि वो बोलते हैं कि भाई टेंशन मत ले, एन्जॉय करता है तो कर, लेकिन बच्चे जो है वो प्रेशर लेते हैं कि नहीं, नहीं मेरे को तो करना ही है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर चीज़ की बात करें तो कहीं न कहीं उनका जो फ़ियर ऑफ बीइंग जज्ड है वो इतना ज़्यादा है कि उनको लगता है कि नहीं, मुझे तो ये फेस ही नहीं करना है। एक 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 बड़ी वाजिब-सी चीज़ है अगर हम सोच के देखें। भई अगर हमें चोट लग जाती है तो हम वो काम दोबारा नहीं करते हैं या कई सारी चीज़ें जी, हैं, ठीक है। लेकिन एक क्या वो ऐसा समय आता है, ऐसी क्या मतलब किसी के मन में धारणा आ जाती है कि मुझे कल का सुबह ही नहीं देखनी, कल का सूरज ही नहीं देखना है, मतलब इतना अंधेरा क्यों है? ये जी, कहीं न बिल्कुल। कहीं जो है क हमारे लालन-पालन में या जो भी अ, हम अपब्रिंगिंग कहते हैं हमारे समाज में, कहीं न कहीं तो देखिए कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और एक एक जो बड़ी बात इसमें है विवेक जी, जो मैं समझता हूँ, हम लोगों ने भी पढ़ाई के लिए इलाहाबाद आए, फिर दिल्ली आए, पटना भी गए। तो उस बीच हमने एक चीज़ फ़ील किया कि हम शुरू में माँ के किचन में होते थे, माँ के पीछे-पीछे होते थे, पिता के साथ होते थे, सब्ज़ी लाना, बहुत सारी चीज़ें। वो जैसे ही हम कोटा, पटना, इलाहाबाद और दिल्ली आते हैं, कहीं न कहीं अपनी फ़ैमिली से हम दूर हो जाते हैं। ना वहाँ पिता का प्यार होता है, ना बहन का प्यार होता है, ना माँ का प्यार होता है, ना भाई का प्यार होता है। और कहीं न कहीं ये सेपरेशन एंग्ज़ायटी ही कहीं तो बच्चों की आत्महत्या के पीछे एक बड़ी वजह, एक ये भी वजह तो नहीं बन रही है? देखिए, सेपरेशन एंग्ज़ायटी बहुत नेचुरल सी चीज़ है। लाइक हम अपने घर से भी निकलते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने बच्चे को मिल के आए हो, तो कहीं न कहीं ख़्याल आ ही जाता है एंड हम जी, फ़ोन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। लेकिन ये एक बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे हमने बच्चों को भेजा ही है पढ़ने के लिए और जब जी, हम उनको फ़ोन करते हैं, तो कैसा चल रहा है? मतलब ऐसा मतलब पहला सवाल ये होता है, कैसा चल रहा है? ये नहीं हुँ, पूछते कि तू कैसा है या तू कैसी जी, है? जी, ठीक है, वो एक इनविजिबल जो है वो प्रेशर बिल्ड करता है और जी, अगर हम इस पूरे सिस्टम की बात करें तो देखिए प्रेशर तो हम कहीं न कहीं बना ही रहे हैं। हमको हर हुँ, बार जो है, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, हमको ये सिखाया हुँ, जाता है कि तुमको जीत कैसे हासिल करनी है। हमको हुँ, कभी नहीं सिखाया जाता कि अगर तुम फेल हो जाओगे तो क्या करना है। आई हुँ, कम फ्रॉम अ वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमारे किसी भी इंस्टीट्यूट में ये नहीं सिखाया जाता है कि अगर तुम अच्छे मार्केटियर नहीं बने, अच्छे इंजीनियर नहीं बने, अच्छे डॉक्टर नहीं बनोगे तो क्या करोगे? क्या करूँ? और बिल्कुल, अगर वो नहीं बने तो उसको एक उलाहना की तरह से देखा जाता है। उसको एक जी, एक गाली की तरह से देखा जाता है कि अरे ये तो ये हो गया। जी, तो जी, दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ टू चेंज। जी। अच्छा, विवेक जी, आपके ट्विटर अकाउंट को मैं देख रहा था, तो उससे मुझे पता चला कि आपने भी एक बार आत्महत्या की कोशिश की थी। उस बारे में अगर सोचें, अगर आज की ख़्याल अगर आपको आता होगा कि उस समय मैंने क्या किया था, तो आपको लगता है कि क्या उस दौर में क्या हुआ था कि आपने ये अटेम्प्ट, सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ बढ़े थे? और अगर आप उस बारे में सोचते हैं तो अभी कैसा सोचते हैं? क्या ख़्याल आता है उसको देख के कि भई ऐसा आपने क्यों किया था? और कैसे उभरे आप उन चीज़ों से? देखिए, इन माय केस इट वाज़ ड्रिवन बाय ट्रॉमा। लाइक मेरा बिफोर आई गेट इंटो दैट व्हाट एग्ज़ैक्टली हैपेंड, मतलब एक एक अगर हम सामाजिक इकोसिस्टम की बात करें, तो हमारे समाज में एक सफल व्यक्ति की या एक सेटल्ड युवक की या युवती की परिभाषा क्या होती है? हुँ, भई आपकी अच्छी नौकरी हो, आपका अपना घर हो, आपकी अपनी गाड़ी हो, आपकी एक हुँ, प्यार करने वाली पत्नी या पति हो और आपका एक बच्चा हो। दैट्स व्हाट वी इमेजिन एज़ अ सक्सेसफुल पर्सन। हुँ, सेटल्ड इसको इसी को बोलते हैं ना लाइफ में सेटल होना। हुँ, सो हुँ, आई वाज़ काइंड ऑफ सेटल्ड इन ऑल सेंस एंड एक दिन हुँ, फॉर नो रीज़न, मतलब वो रीज़न आज तक हमें पता नहीं है। फॉर दैट रीज़न आई लूज़ माय सन, जो हमारी इकलौती संतान थी, वी लॉस्ट हिम। एंड जो पूरे परिवार की जो धुरी, जो ये जो सेंटर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स वाज़ देयर, इट वाज़ गॉन कुछ घंटों में। ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई बीमारी, ना कोई कुछ नहीं, कोई ट्रॉमा नहीं। एंड ऐसे में इट वाज़ लाइक अ ट्रॉमा टू अस फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली कि ऐसे कैसे हो सकता है? एंड दैट लेड अस टू अ पॉइंट जहाँ हमको लगा कि यार अब क्या करेंगे जी के, क्यों जिएँगे? दैट्स व्हेन मी एंड माय वाइफ वी अटेम्प्टेड सुसाइड एंड जब हम इन चीज़ों से बाहर निकले, जब बड़ी-बड़ी वो बोलते हैं ना कि आत्मज्ञान जो होता है वो सबसे बड़ा ज्ञान होता है। तो हमने बहुत सारी कोशिश करी चीज़ों को समझने की,
और जब होश आया, या यूँ कह लीजिए कि जब हम अपने आप को कॉन्शियस अवस्था में पाना शुरू किया हमने, तो जाना कि प्रोबेबली ज़िंदगी का जो पर्पस है वो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं है, एंड इट इज़ लाइक हर एक के लिए अपनी-अपनी विचारधारा हो सकती है, और हर एक के लिए अपना-अपना जो कोपिंग मैकेनिज़्म है वो डिफरेंट हो सकता है। हमारे लिए वो ये था कि अगर हमने अपने लिए जी लिया, जब खत्म हो गई सारी चीज़ें, तो लेट अस स्टार्ट डूइंग फॉर अदर्स। सो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड बाउंसिंग बैक। हमने दूसरों के लिए बहुत सारी चीज़ें करना शुरू करी, एंड वी कंटिन्यू टू डू दैट। और जिसमें से एक इनिशिएटिव ये भी है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस के माध्यम से, या जो मैंने लोगों से बात करी, मैंने एक किताब लिखी, एक पॉडकास्ट चैनल शुरू किया, जहाँ पे मैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में स्पेशली फॉर प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड मैं बात करता हूँ, और यूथ से कनेक्ट करता हूँ। सो दिस हैज़ बीन माय जर्नी। विवेक जी, अभी आपने जो बताया और रियली काफ़ी आप प्रेरणा स्रोत हैं इस देश और दुनिया के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो खास तौर पे ये कदम उठा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपके ऊपर जो दुःख एक समय गुज़रा है वो दुनिया का सबसे बड़ा दुःख है। वो उससे बड़ा कोई दुःख वेदों और स्रोतों में भी नहीं कहा गया है। तो आपकी हर बातें कहीं न कहीं लोगों को इंस्पायर्ड करेगी और इस मोमेंट में जो कि कोटा से जिन बच्चों की खबरें आ रही हैं दुःख वाली, तो वैसे पेरेंट्स को भी काफ़ी हिम्मत देगी। एक अगला सवाल, बड़ा सवाल ये है विवेक जी आपसे कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उन बच्चों से कॉम्पिटिशन फेस करते हैं। बच्चे जब ये कोटा या अन्य जगहों पे जाते हैं तो एक बड़े फलक पे कॉम्पिटिशन को फेस करना पड़ता है। तो क्या वे जो टेस्ट सीरीज़ होते हैं उसमें जब मार्क्स आते हैं, वे ये बच्चे उन बच्चों के बीच में कहीं अपने आप को स्टैंड करते नहीं देखते हैं। तो क्या ये हाइपर लेवल जो है बाद में मौत या सुसाइड अटेम्प्ट का कारण बनता है? देखिए, इसके लिए शायद हमें इसको दोषी नहीं करार देना चाहिए, बिकॉज़ एक एक सिस्टम है। जैसे मान लीजिए कि एस्ट्रोनॉट अभी चंद्रयान हमारा सफल हुआ है, कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के लोग थे, कुछ एक जी, ग्रुप ऑफ पीपल था, जी, वो अच्छी चीज़ है। कितना गौरवान्वित किया इसने हमारे देश को। इसका ये मतलब नहीं कि सारे के सारे लोग जो है एस्ट्रोनॉट बन जाएँ और चंद्रमा पे चले जाएँ। सो हमें ये चूज़ करना चाहिए बिफोर, अगर हम कोटा या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें, तो उससे एक कदम पहले हमको ये सोचना चाहिए, क्या हमको सच में वो करना है? क्या ये सच में हमारी नीड है? या ये सिर्फ़ एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है, जो समाज ने हम पे बनाया है कि भई अगर तुम्हारे पिताजी जो डॉक्टर हैं, तो तुमको भी डॉक्टर बनना है, या तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है। हमको हमारे आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या हमको सच में इसकी ज़रूरत है? देखिए, बहुत सारे लोग जी, इसलिए भी जाते हैं कि उनके परिवार वाले चाहते हैं, ठीक है आप जाइए, लेकिन परिवार को ये समझना चाहिए कि हमको बच्चों को झोंकना नहीं है। क्या चाहते हैं आप? लाइक आप अपने बच्चे को चाहते हैं या उनको किसी अलग स्टेट में देखना चाहते हैं। सो उन पे इस तरह का प्रेशर नहीं, एक बार में नहीं होता, 2 बार में नहीं होता तो चले आइए, कोई ज़रूरी नहीं है, हाँ, ये कोई टाइम फ़र्क नहीं फ्रेम लोगों पड़ेगा। ने भी दिया हुआ है जी, कि साल भर के अंदर तुम्हें परफ़ॉर्म करना है और नहीं हुआ तो एक एक गार्डियन का कहीं न कहीं ये भी प्रेशर होता है। रूम में पैक होके करेक्ट। पढ़ते रहो, लोगों से सामाजिक नहीं हो, सोशल नहीं होना, मिलना-जुलना नहीं। ये भी एक कहीं न कहीं देखा गया है कि बड़ी वजह बनती जा रही है बच्चों को बहुत ही पेसिमिस्टिक होने में या फिर इस तरह के कदम उठाने के लिए बाध्य करता है कहीं न कहीं, मुझे लगता है। और उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है राजीव जी कि हमको अपने अपने आप को, अपने अपने समाज में जी। सारे लोगों को ये समझना चाहिए कि जी, जी। देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं एन्जॉय करता हूँ कॉम्पिटिटिव हुँ, एग्ज़ाम्स, ठीक है? या मुझे मान लीजिए कि आईआईएम्स में जाना है, आईआईटीज़ में जाना है, आईएएस बनना है, तो मैं कर लूँगा। मुझे उसका प्रेशर नहीं होगा। अगर मुझे प्रेशर फ़ील हो रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं या तो मैं कैपेबल नहीं हूँ, व्हिच हुँ। इज़ ओके, या तो मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ, दैट इज़ ऑल्सो ओके। हमको ये समझना पड़ेगा और अपने आप को ज़बरदस्ती झोंकना नहीं है। वी जी, वी हैव टू स्टॉप समव्हेयर। कोई चीज़ जी। नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, जाने दो, इट्स ओके, और भी चीज़ें हैं। और भी चीज़ें हैं, बिल्कुल। अच्छा विवेक जी कई बार हम देखते हैं कि हमारे या आपके आस-पास कई लोग ऐसे मिलते हैं, देखते हैं जो कि अक्सर नेगेटिव बात करते हैं। वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं और उनको पता भी नहीं होता है कि वो नेगेटिव बात करते हैं। लेकिन कैसे उनकी नेगेटिविटी तो इस हद तक उनकी ज़िंदगी में घर कर गई है, उनकी नेगेटिविटी को कैसे दूर किया जाए? क्या संदेश देंगे आप ऐसे लोगों को? देखिए, ये जो संदेश है, ये शायद दोनों तरफ के लिए होगा, जो लोग जी, बोल रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी। जो लोग बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति है, अगर उनको ये इस चीज़ का एहसास है कि उनके बोलने की वजह से किसी को तकलीफ होती है या हुँ, हुई है, तो सबसे हुँ, पहली चीज़ तो हमको ये सोचना होगा कि भई कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लो। एक बार सोच लो कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि राजीव जी आपकी ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही है, तो इस पे राजीव जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? एक बार सोच के बोलो। अगर आपको जी, लगता है कि ठीक है बोलना है, तो आप बोल दीजिए। एंड दूसरी चीज़, हमेशा
एम्पैथेटिक होना जो है, सहानुभूति, एम्पैथी, आई डोंट रिमेंबर दैट एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग ऑफ दिस, बट ये सहानुभूति से थोड़ा डिफरेंट है। आपको एम्पैथेटिक होना पड़ेगा, आपको अपने आप को उनके शूज में या उनके लाइफ में रख के देखना चाहिए एक बार। हिंदी में हमारे यहाँ कहावत है ना कि जाके पाँव ना फटी बिवाई सो का जाने पीर पराई। तो अगर हम दूसरों का दर्द एहसास नहीं करेंगे तो हम कैसे इंसान हैं? और लेकिन क्या कुछ लोगों को क्या है कि बस बोल जाना है, सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये बहुत मैटर नहीं करता है जी। तो ये भी समाज में कहीं ना कहीं जी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अभी देखिए ना, आज जो जिस विषय की हम बात करें, सुसाइड की हम बात करें, इसका एक बहुत बड़ा रीजन इस तरह के लोग ही हैं। अरे तुम तो डॉक्टर के बेटे हो, तुम डॉक्टर नहीं बने, तुम्हारे पापा तो इतने काबिल हैं, तुम क्यों नहीं पार कर पाए, तुम क्यों नहीं गए इस इंस्टीट्यूशन में, उस इंस्टीट्यूशन में। सो ये चीजें हैं। एंड एट द सेम टाइम जो लोग सुन रहे हैं, जो इससे प्रभावित होते हैं, उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई देखिए, दुनिया में सारी चीजें आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। तो आप सारी चीजें कर सकते हो, आप सारे लोगों को सुन भी नहीं सकते हो। फिल्टर डालिए ना। आप जब चाय बनाते हो तो उसमें अदरक भी डालते हो, पत्ती भी डालते हो, चीनी भी डालते हो, दूध भी डालते हो, लेकिन जब पीते हो तो उसको छान के पीते हो। तो जब आप समाज में रह रहे हो, ऐसे लोग आपके आसपास है, तो उनको भी फिल्टर डालो, डिस्काउंट करो। जरूरत नहीं है सारी चीजें लेने की। डिटैच कीजिए अपने आप को। जो चीजें आपके फोकस में नहीं है, जो चीजें आप मान लीजिए कि अगर आप पढ़ाई करने गए हो, अगर मेरे से बात करना आपके उस परव्यू में नहीं आता है, मेरे से बात करके अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, तो आप मुझसे बात मत कीजिए। एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी परमानेंट। 1 आध 2 महीने, 10 महीने, 20 महीने, इतनी बात है ना। उन सारी चीजों को कट डाउन कीजिए और फोकस रहिए। और स्पेशली जो लोग नेगेटिविटी की बात करते हैं, टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, उनसे तो बिल्कुल दूर रहिए। अच्छा, सिस्टम कितना जवाबदेह है बच्चों में जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स हावी होते जा रहे हैं, हमारा सिस्टम कितना जवाबदेह है इसके लिए? देखिए, सिस्टम में बहुत सारी चेंजेस की जरूरत है, बहुत सारे चेंजेस हुए भी हैं। लाइक अभी जैसे हम ग्रेडिंग सिस्टम की बात करते हैं, पहले इतने परसेंटेज मार्क्स आते थे, 99.7। अभी सिस्टम ने कुछ काम किया है, प्रेशर कम किया है काफी। हाँ जी। और लेकिन अभी भी हमको ना बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। लाइक जैसे मान लीजिए कि कई जगह पे स्कूलों में काउंसलिंग की चीजें लाई गई हैं, लेकिन अब जो है मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है शायद थोड़ा और बेहतर हो सकता है। अभी भी हम उतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है नहीं, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो हम क्या इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे घर का बच्चा हमारे पास आए और बोले कि डैड आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, या मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे स्कूल जाना ही नहीं है। मतलब क्या हमारे घर में इतनी लिबर्टी नहीं है? आज भी बहुत सारे, मतलब एक मेजोरिटी ऑफ द पेरेंट्स शायद उनको डांट देंगे या थप्पड़ मार देंगे, कैसी बातें कर रहे हो, चलो जाओ। हमें वो सहानुभूति, वो सहनशीलता अभी भी नहीं आई है। शायद थोड़ा काम करने की जरूरत है हर लेवल पे। अच्छा, एक चीज है कि अभी जो मामला आया है कोटा सा है, उसमें भी संडे को टेस्ट, जबकि मना किया गया था, प्रशासन द्वारा भी मना किया गया था, संडे को टेस्ट, रूटीन टेस्ट। पिता भी उधर से बच्चों के लिए लोन ले रहा है, बच्चों को ऊपर प्रेशर है कि पापा हमारे घर का इनकम इतना नहीं है जितना कि पापा ने मुझे लाखों रुपया लेके पढ़ाने के लिए, हर तरफ से प्रेशर। तो इसको लेके क्या कहेंगे? ये ओवरऑल टीचर वगैरह भी इसमें सम्मिलित, कितने जवाबदेह हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है बच्चों पे, गार्जियन तरफ तो प्रेशर है, टीचर तरफ प्रेशर है, तो इसमें टीचर, कोचिंग व्यवस्था, इन सबों को कितना जवाबदेह मानते हैं आप? देखिए, इसमें जवाबदेही की अगर बात हो तो ये सारे के सारे लोग जिम्मेदार हैं, इंक्लूडिंग यू एंड मी, जो हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। सारे के सारे लोग जिम्मेदार हैं। एक सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि उनको अगर हम कोचिंग या क्लासेस की नज़रिए से देखें तो दे आर सपोज टू मैन्युफैक्चर गुड प्रोडक्ट, अदरवाइज फिर उनकी दुकान नहीं चलेगी, लोग उनके यहाँ नहीं आएंगे। तो वो अपनी दुकान चलाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। नाउ पेरेंट्स, सबको एक बेहतर भविष्य चाहिए। इसके लिए भाई, अगर मान लीजिए कि मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, मेरी काबिलियत नहीं है, मेरी लिमिट नहीं है 20 लाख रुपए या x लाख रुपीस फीस देने की, तो मैंने लोन लेके करा, इसका मतलब मुझे अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। और इन सारी चीजों का भाई, अब देखिए, झेलता कौन है? कोचिंग की एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है, उनको प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं तो उनकी दुकान नहीं चलेगी। माता पिता की एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि जो चीजें मैंने झेली है या मेरे जीवन में आई है, वो मेरे बच्चे के जीवन में ना आए। उनके जो दोस्त हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है, हर एक की, किसी की एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है। मैटर करता है सिर्फ बैलेंस, कि जिसको लेना है कम से कम वो तो रेडी हो। तो अगर वो बच्चा तैयार नहीं है, तो ये सारी चीजें करके कुछ मतलब नहीं है। उसके लिए तो हम सबके सब लोग दोषी हैं। अच्छा, पेरेंट्स को कुछ ऐसा मैसेज या कुछ ऐसा बताएं जिससे कि जो बच्चों में टेंडेंसी बढ़ती जा रही है
और कहीं न कहीं वो समय से उस टेंडेंसी को पहचाने और उनको ऐसे स्टेप्स उठाने से बचा सकें पेरेंट्स। क्या संदेश होगा आपका? क्या आप एक एक एक्सपीरियंस पर्सन के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। आप जी, मुझे प्रॉमिस प्लीज़। कीजिए कि आप इसके बारे में और बातें और सवाल मुझसे नहीं करेंगे तो ही मैं बिल्कुल, बताता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। क्लिक इंडिया प्रॉमिस करता है आपसे बिल्कुल हम इस पे सवाल नहीं करते हैं और आपके जो आप कह रहे हैं उसकी हम काफ़ी दिल से इसका स्वागत भी करते हैं। प्लीज़ आप बताएँ। सर मेरा एक पॉडकास्ट है जो मेंटल हेल्थ को एड्रेस करता है और मैंने इसलिए शुरू किया था कि कभी मैं उस पोजीशन पे था कि मैंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश करी थी। एंड मैं चाहता हूँ अब उस दिन के बाद से कि मतलब किसी की लाइफ़ में ना ऐसी सिचुएशन ना आए और बात करो। इसके लिए मैंने अपने पॉडकास्ट पे अपना नंबर देना शुरू किया। एक बच्चे ने मुझे कॉल किया रात को 11:30 बजे। ही वाज़ लिटरली क्राइंग एंड जब मैंने उससे बात करी, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पता ये चला कि वो किसी एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज में 3rd ईयर का स्टूडेंट है और उसको किसी रीज़न से रस्टिकेट कर दिया गया। नाउ अब जब उसने बात करनी मुझसे शुरू करी तो ही वाज़ लाइक स्टैंडिंग वो अपने घर में, गाँव के घर में 3 माले पे खड़ा था, वहाँ से कूदने के लिए माय और उसका गॉड! कहना ये था कि अगर आपसे मेरी बात नहीं होती तो मैं कूद ही जाता। तो हमें कहीं न कहीं ये सोचना पड़ेगा कि हम क्यों इतने ओपन नहीं हैं? क्यों एक विवेक शर्मा की या एक राजीव सिंह की ज़रूरत होती है हमारे बच्चों को? हम क्यों नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं? क्यों हम नॉन जजमेंटल होकर, नॉन बायस्ड होके अपने बच्चों की बात सुनते हैं, उनकी बातों पे अमल करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा सही नहीं कर सकता या उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, उसकी ताकत पे हम शक क्यों करते हैं? और ऐसा एक एग्ज़ाम्पल नहीं है, ऐसे कई सारे बच्चों ने मुझे कॉल किया है जो मतलब एक बच्चा तो वो है कि जब उसको लगा था कि अब ज़िंदगी जो है जीने के काबिल नहीं है, वो आज आर्मी में ऑफ़िसर है एंड जिस दिन उसको वो कमीशन हुआ था ही कॉल्ड मी अप सेइंग दैट सर आई एम सो ग्लैड कि आपने उस दिन मुझसे बात करी। सिर्फ़ बात करना बहुत ज़रूरी है, नॉन जजमेंटल, नॉन बायस्ड होकर। मेरी सारे पेरेंट्स से, सारे टीचर्स से यही रिक्वेस्ट है और सिर्फ इन ये लोग नहीं, कोई भी आपके आस-पास भी, आपको भी, मुझे भी अगर कोई भी व्यक्ति अप्रोच करता है कि भई मेरी बात सुन लो, तो सुन लो और उसको अपना कोई ज्ञान मत दो। उसको ज्ञान नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक कंधा चाहिए, उसको एक जोड़ी कान चाहिए जो उसकी बातों को अनबायस्ड तरीके से सुन सकें, समझ सकें उसको। उसको ये हौसला मिलना चाहिए कि भई मैं एक्ज़िस्ट करता हूँ। शुक्रिया विवेक जी, आप हमारी स्टूडियो में आए और कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को उनके मेंटल हेल्थ और अन्य प्रॉब्लम्स को लेके काफ़ी सारी बातें बताईं और हम उम्मीद करते हैं कि पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को विवेक जी द्वारा बताए गए ये सुझाव काफ़ी कारगर होंगे।